जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत गुरु जी का दर्शन करके निहाल हो जाओ। गुरु जी साक्षात दर्शन दे रहे हैं और सारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी का दर्शन पाना बहुत सौभाग्य की बात है। जो संगत दर्शन पा रहे हैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करें। जय गुरु जी। गुरु जी अपनी हर संगत को दर्शन देने आते हैं। यदि आपकी सच्ची भक्ति है और गुरु जी को याद कर रहे हैं तो गुरु जी आपके नाल खड़े हैं। आगे आपको आंटी जी हकीकत बताएंगी गुरु जी उन्हें कैसे दर्शन देते हैं। जय गुरु जी। कंचन आंटी अपना दर्शन शेयर करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोट कोट नमस्कार नमस्कार। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी। संगत जी मुझे सत्संग करना नहीं आता, पर जैसे भी है मैं करूंगी। कोई बात नहीं आंटी, आराम से करिए, कोई बात नहीं। गुरु जी को जय गुरु जी। मैं 14 तारीख को ज्योति आंटी के घर सत्संग हुआ था, तो वहां मैं गई। वहां जब मैं गई तो मैंने अंदर मत्था टेका तो मेरा मन इतना कर रहा था, जहाँ पे गुरु महाराज विराजमान थे, तो मेरा मन कर रहा था मैं वहीं पे बैठूं, गुरु महाराज मुझे अपने साथ बिठाएं। तो वहां पे संगत इतनी ज्यादा थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, मैं लेट भी गई थी। तो मैं ये कह रही थी, जहाँ जो संगत गई होंगी उनको पता होगा, जहाँ पे चाय प्रसाद का लंगर चल रहा था बैक साइड पे, वहां पे गुरु महाराज जी का कोई स्वरूप नहीं था। तो मेरा मन ये कर रहा था, मैंने कहा या तो मुझे दूसरी साइड जगह मिल जाए बैठने के लिए तो गुरु महाराज जी के सामने बैठूं मैं। तो यहाँ अंदर भी भीड़ थी तो मुझे वहां जगह नहीं मिली, तो जहाँ चाय प्रसाद का लंगर चल रहा था बैक साइड पे मैं वहां बैठी। तो मेरा मन लग नहीं रहा था। मैं कहा गुरु महाराज मेरा जी लग नहीं रहा, क्योंकि आपका स्वरूप वहां पे नहीं है। तो वहां सत्संग चल रहा था तो मैं बैठी हुई थी आराम से। बैठे बैठे निकला देखो एक शब्द चला, दो चला, मैं आराम से बैठी रही। मेरा मन अंदर से ये था गुरु जी महाराज मेरे सामने नहीं है। तो मैं फिर भी आंखें बंद करके उनका स्वरूप अपने आंखों के सामने लेके आ रही थी। जय गुरु जी। लेके आ रही थी तो मैं बैठी हुई थी वहां पे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ मैं कैसे बैठी थी वहां। मैं ऐसे बैठी हुई थी और ऐसे मैंने प्रसाद अपने बोल में रखा हुआ था ऐसे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ संगत जी, आप ध्यान से सुनिएगा, ये सत्संग फील करिएगा मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ।
प्रसाद में हुए। उसके बाद मुझे फिर यकीन नहीं हुआ। मैं रोती रही। जब मैं अपने आप को संभाला तो मैंने कहा शायद ये मेरा बहन है, पर बहन नहीं था संगत जी। तो मैं स्कूटी जब सत्संग खत्म हुआ तो मैं घर तक यही सोचती चली गई, ये हुआ क्या, मेरे साथ हुआ क्या। गुरु महाराज जी को मैंने फिर जब ये जल प्रसाद में दर्शन दे रहे, मैं गुरु महाराज मैं तो तुम कह रही थी तुझे मेरे सामने स्वरूप है, तुझसे मेरे गोदी जी विराजमान हो गए हो। जय गुरु जी। उसके बाद मैं सोचती रही मेरे साथ हुआ क्या है। जब मैं घर गई तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे साथ गुरु महाराज जी ने बड़े मंदिर के दर्शन मुझे जल प्रसाद में कराए हैं। तो फिर मैं जब घर गई तो मैंने यही वाले गुरु महाराज ने घर पे विराजमान है, यही वाले से। तो मैंने इनके साथ मत्था टेका। तो मैंने कहा गुरु महाराज मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मुझे आपका एक सत्संग में सुनती हूँ और मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाओ। मैं सच में आप आए थे, मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए थे। तो मैं किचन में ये लगा हुआ स्वरूप तो उनके सामने बैठ गई। तो मैंने एक सत्संग लगाया। सत्संग में पहले आ रहा था, एक आंटी का सत्संग था, उसमें आ रहा था वो मानती नहीं है, उनके घर के मानते नहीं, वो मानती है गुरु जी को, वो छुप छुप के इनका सत्संग सुनती है, उनके घर के नहीं मानते। तो वो आंटी कह रही थी उसमें गुरु महाराज जी दीवार में, वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी सोफे पे, तो दीवार में उनको साईं बाबा नजर आ रहे थे, तो ये गुरु महाराज नजर आ रहे थे। तो ऐसे था, तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा गुरु महाराज जी मुझे समझ नहीं आ रही है, तुझे जल प्रसाद वाला कुछ रसों का मैंने समझ आया। मैंने सचमुच आपके दर्शन किए क्योंकि मेरे हाथ पैर भी कांप रहे थे। तो फिर अगला सत्संग हाथ में शुरू हो गया। उसमें आया कमलिए, किसी आंटी का सत्संग चल रहा था, उसमें जल प्रसाद में ओम बना हुआ था, वो सामने सत्संग आ गया मेरे जल प्रसाद वाला। गुरु महाराज जी ने भी मुझे ये बताया, वो मैं साक्षात तुझे बड़े मंदिर के दर्शन दिला रहा था, क्योंकि मैं कब से कह रही थी मैं बड़े मंदिर नहीं हुई। मुझे पार्किंग भी दिखाई, गुरु महाराज चल भी रहे, सारे स्वरूप दिखाए उन्होंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज का एक और प्रसंग है, बहुत छोटा सा। आज